बसपा सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह सागर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश सचिव की अखिलेश यादव के द्वारा सुरेंद्र सागर जी को सौंपी गई है। सुरेंद्र सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की सौंपी। किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजी जो है आप अपनाएंगे? अब सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बधाई दी है। आपके चैनल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जो लक्ष्य है वो सिर्फ ये है कि 2027 में सरकार कैसे बने। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि किसके जिम्मेदारी देने से पार्टी को फायदा होगा, उस तरीका वो अपना समीकरण बना रहे हैं। और उसी के तहत रामपुर भी, क्योंकि एक दलित बहुल क्षेत्र भी है मुस्लिम बहुल के साथ साथ, तो यहाँ भी उन्हें ये लगा कि भाई अगर जिम्मेदारी देंगे तो कुछ वोट है दलित समाज का भी प्लस होगा। जो सीटें हमारी 2 हार गई थी विधानसभा की, तो आने वाले समय में 5 सीटें जीतने का लक्ष्य है और आसपास के जिलों में भी उसका लाभ मिलेगा। इसी के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी। सागर साहब, प्रदेश सचिव आप बना दिए। आजम खान समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं और कहा जाता है आजम खान से समाजवादी पार्टी है। लेकिन ऐसे में आजम खान अपने बेटे के रामपुर की सलाखों में, रामपुर की जेल में सजा काट रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुरेंद्र सागर को प्रदेश सचिव बनाने के बाद आजम खान नाराज हैं अखिलेश यादव से। देखिए, ये चर्चाएं हैं लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आजम खान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी के एक बड़े नेता हैं और पार्टी में उनकी हैसियत नंबर 2 की रहती है हमेशा। उन्हें किसी तरह की नाराजगी नहीं है। और रही बात हमारे उनके संबंधों की, तो हमारे उनके संबंध व्यक्तिगत तरीके से छोटे भाई और बड़े भाई वाले हैं। हमेशा उन्होंने मुझे छोटा भाई माना है और मैं उनका सम्मान भी करता रहता हूं और वो बड़े भाई की तरह मैं उन्हें मानता हूं। बाकी जो चर्चाएं हैं वो निराधार है। अच्छा, जानकारी के मुताबिक आपके जो बेटे हैं उनकी शादी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनकी पुत्री के साथ हुई थी। उसके बाद में आपको बसपा ने जो है निष्कासित कर दिया था। उसके बाद में फिर अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपको दी गई है। देखिए, ऐसा मेरा जो राजनीति का कार्यकाल बसपा में बहुत लंबा रहा था। 5 बार जिला अध्यक्ष, उत्तराखंड का प्रभारी भी रहा था मैं प्रदेश का, बरेली मुरादाबाद मंडल का भी प्रभारी रहा था। तो मेरी अपनी सोच थी कि मुझे बसपा की राजनीति ही करनी है, क्योंकि जब जो शादी ब्याह का मैटर सामने आया तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे जो समझी थे उनकी तरफ से इनवाइट थी। जैसे ही वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने हमारी मुलाकात कराई, फोटो खींचे। वो फोटो मीडिया में वायरल हुए और हमारे कुछ जो प्रतिनिधि टाइप के थे उन्होंने वो माननीय बहन जी के पास भेजने का काम किया। उस पर उन्हें कहीं ना कहीं ये भी कहा कि ये अपने समझी के साथ समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो उन्होंने लोगों के बहकावे में आकर पार्टी से निष्कासन करने का फैसला किया। फिर भी हम 3 महीने तक अपने घर पर रहे। हमने कहा हमें पार्टी में वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन हमारे रिश्तेदारों पर आया कि भाई हमारे जाने से आपके रिश्तेदारों को नुकसान हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जैसे आप बीएसपी छोड़ के हमारे साथ आए हैं, उन्हें भी हमारे साथ ले आए तो स्वागत है, उनका मान सम्मान रहेगा। अच्छा सागर साहब, आजम खान सजा काट रहे हैं और ऐसे में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आजम खान से क्या जेल में मुलाकात करने के लिए अब आप जाएंगे? देखिए, अभी पिछले दिनों जब वो जेल से घर पे आए थे तो मेरी कई मर्तबा मुलाकात उनसे हुई थी। और जेल जाने, अब इस समय जेल में है तो मैंने प्रयास किया था मिलने का। मेरी कारागार अधीक्षक से कई बार बात हो चुकी है। बोले अभी मुलाकातों पर रोक है लगी हुई और बाकी समय आने पर आपकी मुलाकात हो जाएगी। इस तरह की बात मेरी हो चुकी है। अच्छा, तो क्या आजम खान से मुलाकात करने के बाद क्या रामपुर की कमान, जिस तरह से आजम खान बताया जाता है कि आजम खान ने रामपुर से कई बार के मंत्री भी रहे, विधायक रहे, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद रही, उनके बेटे स्वार सीट से कई बार विधायक रहे, तो क्या मिलकर आप लोग आजम खान और आप पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? चर्चाएं हैं कि आजम खान नाराज हैं, बेहद नाराज बताए जा रहे हैं जेल के अंदर आजम खान जो है।
तो अब क्या मिलकर आप लोग जो गिले शिकवे हैं वो दूर करेंगे और किस तरह से पार्टी की कमान संभालेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये चर्चा बिल्कुल निराधार है, क्योंकि उनका कद है और कद के हिसाब से ही उन्हें उनके मार्गदर्शन में हमारा यहाँ का जो पीडीए का संगठन है वो काम कर भी रहा है और आगे करेगा भी। भले ही वो जेल में है, लेकिन मार्गदर्शन उनका मिलता रहता है, उनके परिवार के माध्यम से या उनके लोगों के माध्यम से मिलता रहता है, और जैसा जैसा वो चाहेंगे वैसे ही होगा। इसमें हमारा कोई अलग से निर्णय नहीं होगा। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। अच्छा, कई बार हमने देखा आप बसपा में जिला अध्यक्ष भी रहे, उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे और बसपा में भी काफी बड़ी जिम्मेदारी, दर्जा राज्य मंत्री आप बसपा में रहे। सबसे बड़ी बात, अब समाजवादी पार्टी को किस तरह से लेके चलेंगे आप प्रदेश सचिव के रूप में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम जी ने बनाई थी, और बहुजन समाज पार्टी के बनने से दलित और पिछड़े वर्ग में लीडरशिप पैदा हुई बड़े पैमाने पर। जो कभी गांव के प्रधान नहीं बनते थे वो एमएलए एमपी बने, एमएलसी बने, राज्यसभा गए। ये कार्य सब बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया। जब मानवर कांशीराम जी हमारे बीच नहीं रहे तो पार्टी कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से भटकती चली गई, और उसका ये खामियाजा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन वोट बैंक के हिसाब से कमजोर होती चली गई। अब चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाबा साहब को भी पढ़ा है, मानवर कांशीराम जी को भी पढ़ा है, और उन्होंने ये सौगंध खाई है कि कांशीराम जी की जो विचारधारा है उसे मैं पूरा करूंगा। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाई उसे समाजवादी पार्टी पूरा करने का काम करेगी। अच्छा, बीते दिनों आजम खान की पत्नी ने आरोप लगाया था कि हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, न किसी पे भरोसा नहीं है। बाकी जब जेल से आजम खान सीतापुर के छूटे नहीं थे उस वक्त, अब आजम खान की पत्नी से अभी जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या आजम खान की पत्नी से घर जाकर मुलाकात आप लोगों ने की है अभी तक या करेंगे आगे? देखिए, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाले के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जब कोई भी व्यक्ति मुसीबत में आता है तो अल्लाह या भगवान को भी याद करता है, कानूनी रास्ते भी देखे जाते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार यही कहा है कि भाई या तो कानूनी लड़ाई से मदद होगी या सरकार आने में मदद होगी। अब 27 में सरकार आई जा रही है, सब मुकदमे वापस हो जाएंगे जैसे नेताओं को होते हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी मुकदमे थे, उनके जैसी सरकार बनी सब वापिस हुए, तो इसी क्रम में ये भी वापिस होंगे और सब ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा, प्रदेश सचिव आप बने हैं, 27 का चुनाव नजदीक है, क्या तैयारियां आप लोगों के द्वारा आप किस तरह से की जाएंगी? देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया है कि 15 मार्च को जो मानवर कांशीराम जी हैं उनका जन्मदिन है, वो हर जिला स्तर पे मनाएगी पार्टी। उसी क्रम में हमने रामपुर में भी 15 मार्च का एक बैठक का आयोजन रखा है। काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिले के इकट्ठे होंगे और मानवर कांशीराम जी के विचारों पे प्रकाश डालने का काम करेंगे, और उस रणनीति के तहत विधानसभा की भी तैयारी उसमें चर्चा की जाएगी। तो आप सुन रहे थे प्रदेश सचिव, नवनियुक्त प्रदेश सचिव सुरेंद्र सागर जी को साफ तौर पे कहना है कि जो खबरें ऐसी सामने निकल कर आ रही है कि आजम खान जो है नाराज बताए जा रहे हैं जेल के अंदर, लेकिन सुरेंद्र सागर का उन सब बातों पर कहना है कि वो जो बातें हैं वो सब निराधार हैं। बहरहाल आजम खान से जेल में मुलाकात की बात कह रहे हैं, आजम खान से जेल में मुलाकात भी करेंगे और आगे जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं उस पर भी बारीकी से काम करेंगे। न्यूज़ 24 के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर।